हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अखिलेश कुमार और फ्रेशर। आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही बढ़िया क्लासेज है, वह क्लासेज आपका भारतीय भवन गणित वर्ग 10 का है। और वह जो चैप्टर आपका है समीकरण है, इक्वेशन है, जिसमें ये 3 प्रश्न मैंने लिया है एक्सरसाइज 2A का। एक्सरसाइज 2A का 3 प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 32 का है। क्वेश्चन नंबर 32 है। एक्सरसाइज 2A में जाएंगे, दो चर वाला समीकरण। एक्सरसाइज 2A में जाएंगे, 32 का जो भाग है, 32 जो क्वेश्चन नंबर है उसका 3 भाग है, पहला, दूसरा और तीसरा। और यह तीनों जो है सो अपने आप में विस्फोटक प्रश्न है। तो आज तीनों प्रश्न का क्लासेज एक ही वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा, अतः शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे, तब जाकर के ये सारी बात आपको समझ में आएगी। चलते हैं, पहला प्रश्न आपके पास 32 का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। x/a प्लस y/b बराबर 2 है। ये पहला समीकरण, इसको मान लेंगे, ये समीकरण पहला के रूप में है। और दूसरा समीकरण है ax माइनस by बराबर a² माइनस b²। ये दूसरा समीकरण है आपका। तो दोनों समीकरण को हल करेंगे और हल करने के बाद जो अज्ञात संख्या, हमारा अज्ञात राशि है x और y का मान निकालना है, कितना होगा। तो सबसे पहले इस समीकरण को हम सोचेंगे, समझेंगे आखिर यह समीकरण किस प्रकार का है। देखिए यहाँ क्या है, अंश बटा हर के रूप में है। पहला समीकरण आपका है भिन्न के रूप में दिया हुआ है, यहाँ भी भिन्न के रूप में दिया हुआ है। लेकिन नीचे वाला जो दूसरा समीकरण है, सेकंड समीकरण है, आपका भिन्न के रूप में नहीं है। ये बिल्कुल भिन्न को क्लियर करके दिया गया है। तो हम चाहेंगे हमारे बिगनर्स x/a प्लस y/b इसको भी भिन्न के रूप में है, तो इसको भिन्न को हटा लेंगे। तो भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे, बने रहना है। x/a प्लस y/b बराबर 2 है। इसका एलसीएम ले लेंगे, हर का लघुत्तम ले लेंगे, यानी भिन्न जोड़ कर लेंगे। भिन्न जोड़ करने से क्या होगा, आपका समीकरण जो है दूसरे जैसे बन जाएगा। तो भिन्न जोड़ तो करना आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देंगे, हाँ से हमको भिन्न जोड़, भिन्न घटा, भिन्न गिन, भिन्न भाग भी नहीं आती है, इसका ही वीडियो आप भेज दीजिए, तो मैं ज़रूर भेज दूंगा। कमेंट में लेकिन रहना चाहिए। अगर आता होगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए ए और बी का लघुत्तम ले लेंगे तो दोनों आ जाएगा ए बी, ठीक है, चूँकि ए अलग है और बी अलग है। जैसे 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे तो चूँकि 2 और 3 अलग है तो 2 गुना 3 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। दोनों को गुना कर देंगे। तो इसी प्रकार ए और बी का लघुत्तम लेना होगा तो ए गुना बी यानी ए बी आ जाएगा लघुत्तम। इतनी बात तो समझ गए होंगे। अब जो भिन्न जोड़ या भिन्न घटाव का जो प्रक्रिया है, लघुत्तम लेने के बाद हर से भाग करेंगे जो लघुत्तम आया उसमें। तो ए बी में भाग करेंगे ए से। ए बी में जो लघुत्तम आया है ए बी में भाग करेंगे ए से, है ना, यानी ए बी बटा ए कर देंगे तो ए से ए कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, बी बच जाएगा। तो यानी बी बच गया, बी को एक्स से गुना करके क्या हो जाएगा, बी एक्स। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर बी से ए बी में भाग करें तो बी को काट देगा, जाति को काट देगा तो बचेगा ए, और ए को वाई से गुना करके क्या आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा। भिन्न जोड़ की क्रिया करना है यहाँ। बराबर है आपका 2, ठीक है। अब इस बट्टा को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, बट्टा में 1 लगा दीजिए, नहीं भी लगाएंगे फिर भी तिर्यक छेदी गुना कर देंगे, तिर्यक गुणन कर देंगे आप। अंश को हर से और हर को अंश से गुना कर देंगे, अंश को हर से और हर को अंश से गुना कर देंगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई को अगर 1 से गुना करेंगे तो बी एक्स प्लस ए वाई ही आएगा। बी एक्स प्लस ए वाई को 1 से गुना करेंगे तो बी एक्स को 1 से करें तो बी एक्स प्लस 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 होगा, ए वाई को अगर 1 से गुना तो ए वाई ही होगा। बराबर है 2 को ए बी से गुना कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 2ab। अब देखिए यह भिन्न के रूप में था,
अब किस रूप में आ गया, भिन्न से अलग हो गया, इसके रूप में आ गया, समीकरण दूसरे जैसे बन गया। अब समीकरण इसको दूसरा पहला है तो पहला ही रखेंगे, दूसरा नहीं बना लेंगे, दूसरा ऑलरेडी पहले से दिया गया है। पहले समीकरण को हम इस रूप में सजा लिए हैं। क्लियर। देखिए अब क्या करना है, अब जो पहला समीकरण है उसको रख लीजिए और दूसरा समीकरण को थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला समीकरण निकल के आ गया आपका bx प्लस ay बराबर 2ab। इसके नीचे दूसरा वाला जो समीकरण है वो रख दीजिए, ax माइनस by बराबर है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। समीकरण एक के रूप में, समीकरण के दूसरा के रूप में, सेकंड के रूप में। देखिए मैंने बताया हुआ है, समीकरण बनाने से पहले, समीकरण को समझाने से पहले बहुत सारी बातें को मैंने शेयर किया है। अगर उस वीडियोज़ को आप नहीं देखेंगे तो ज़रूर देख लेंगे। जहाँ पर चिन्ह बदला रहे, अर्थात जहाँ प्लस हो और माइनस हो, वहाँ पर पहले दिमाग आपका लगना चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेस आपका कम हो जाता है। क्योंकि जहाँ प्लस और माइनस रहे, बदल कर चिन्ह रहे, तो समझ जाएंगे यह क्या है आपका जोड़ने पर होगा। जहाँ चिन्ह बदल कर रहे सवाल में, उस के तहत उस भाग में हम पहले समझेंगे। तो देखिए यहाँ प्लस का ay है, यहाँ माइनस का by है। y तो दोनों में मिल रहा है, बस अंतर किसका है, तो यहाँ a है और यहाँ b है। तो अगर इस b से समीकरण एक को गुना कर दीजिए और इस a से समीकरण एक को गुना कर देंगे, तब होगा क्या, तो बने रहेंगे। तो b से गुना करेंगे समीकरण एक को, तो पूरे पार्ट्स में b से गुना होगा, x वाले में भी, y वाला में भी और अचर पद में भी गुना होगा। तो b से गुना कर देंगे तो 2b स्क्वायर x हो जाएगा, b को b से करें तो b स्क्वायर x हो गया, प्लस 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 हो जाएगा, ay को b से करेंगे तो आपका निकल कर जाएगा aby आ जाएगा, बराबर है आपका 2ab को b से गुना कर देंगे तो 2ab स्क्वायर हो जाएगा। 2ab को b से गुना तो b स्क्वायर हो जाएगा। जैसे यहाँ b को b से गुना किया तो b स्क्वायर आ गया था, है ना, b स्क्वायर x, bx को b से करेंगे तो b स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस ay को b से करेंगे तो aby हो जाएगा, बराबर 2ab स्क्वायर। अब a से गुना करेंगे समीकरण दो को, तो a को a से करेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस by को a से करेंगे तो यहाँ भी aby हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, a को a स्क्वायर से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब, आप प्लस माइनस माइनस a को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो ab स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अलग चिन्ह है, यानी चिन्ह पहले से बदला हुआ जोड़ घटाव में है, तो क्या करेंगे समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, या कौन सा विधि हम बता रहे हैं पता है, यह आपका लुप्तीकरण विधि है। कौन सा विधि बता रहे हैं, लुप्तीकरण। एक को लुप्त कर दीजिए, चाहे y को लुप्त कर दीजिए या x को लुप्त कर दे। तो लुप्तीकरण विधि में किसी एक को हटाना होता है, लुप्त कर देना होता है, जगह खाली हो जाता है। तो देखिए प्लस का भी है, माइनस का भी, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या करने पर कटे हैं, जोड़ने पर। अलग अलग चिन्ह में रहेगा, एक जोड़ में घटाव में, या घटाव जोड़ में रहेगा, अलग चिन्ह में रहेगा, विपरीत चिन्ह में रहेगा, एक जोड़ में या घटाव में, तो जोड़ने पर होगा क्रिया। कौन सा क्रिया करना पड़ेगा, जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बने रहना है शुरू से अंत तक इस वीडियोज में, तभी आपको समझ में आएगी पूरी बात। देखिए बने रहना है शुरू से अंत तक वीडियोज में। अब जोड़ रहे हैं तो पहले लिख लीजिए a स्क्वायर एक्स, दोनों प्लस से मैच, किसी को पहले लिख सकते हैं a स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर एक्स बराबर, जोड़ रहे हैं तो देखिए a क्यू जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, और 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर घटा देंगे तो 2ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर घट जाएगा, तो बचेगा आपका प्लस का ab स्क्वायर। जी हाँ, 2ab स्क्वायर था और यहाँ भी ab स्क्वायर है, ये दोनों सजातीय पद है, तो ये प्लस का सजातीय 2ab स्क्वायर है और घटा का ab स्क्वायर है, अर्थात दो में से एक चला जाए तो एक ab स्क्वायर बचेगा। क्लियर। देखिए दोनों में x कॉमन आ जाएगा, दोनों में x से भाग हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, x कॉमन ले लेंगे। इसको क्या कहते हैं, x कॉमन लेना। तो
x कॉमन लेंगे तो x निकल गया तो बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस यहाँ से भी x निकल गया तो बच गया आपका बी स्क्वायर। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहाँ देखिए ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर है तो इस दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है। ए यहाँ भी शामिल है और यहाँ ए क्यू है तो ए तो कॉमन आ ही जाएगा, क्योंकि ए क्यू में एक शामिल है तो ए क्यू में से एक निकल जाएगा तो बचेगा आपका ए स्क्वायर। क्लियर। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, ए निकल गया है तो क्या बचे हैं बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर यहाँ तक। अब आइए बने रहना है, बने रहना है। देखिए x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो x का मान निकल जाएगा आपका क्या, देयरफॉर x इक्वल टू निकल जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करें तो क्या निकल जाएगा, सिर्फ a बचेगा, ये पूरा कट जाएगा आपका। यानी x बराबर क्या निकल गया, आ गया a। आपने x का मान निकाल लिया a, क्योंकि इसका जो मान निकालते हैं ना, नहीं समझे तो समझ लीजिए, अगर ऐसे निकालिएगा तो a इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में है, अब बटा में इससे भाग हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ये पूरा ब्रैकेट में उड़ जाएगा। तो आपका x का मान क्या आ गया, a आ गया। x का मान आपका क्या आ गया, a आ गया। क्लियर। अब आइए, अब इस x का मान तो आपने निकाल लिया, अब x का मान को समीकरण 1 या में 2 में रखेंगे तब आपका y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण आपका पहला समीकरण निकल के आया था bx प्लस ए वाई बराबर 2ab, है ना। तो लिखेंगे अब x का मान समीकरण 1 में देने पर, भाषा को यूज करना है, बीच बीच में समझना है कहाँ कौन सा भाषा यूज करेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 में x का मान देने पर या रखने पर, देने पर या रखने पर बात एक ही है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इंग्लिश मीडियम के अगर छात्र बैठे होंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में x का मान देने पर। अब ये समीकरण 1 आप नोट कर लेंगे, नोटेड इट, bx प्लस ए वाई बराबर है 2ab। b x है तो b रहेगा, x हटेगा तो a का, x का वैल्यू a है तो b गुना a हो जाएगा, प्लस ए वाई है बराबर आपका 2ab है। b को a से गुना कर दिया या a को b से गुना कर, लिखाएगा ab ही लिखाएगा, क्या लिखाएगा ab। अब प्लस का ए वाई बराबर आपका है 2ab, पक्षांतर कर देंगे। देखिए ab बाएं तरफ और 2ab दाहिने तरफ, तो ab जो है सजातीय पद है तो सजातीय पद को सजातीय पद से मिला देंगे, तो मिलाने में क्या होता है, बने रहेंगे। तो ए वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2ab है आपका दाहिने साइड में, आप प्लस का ab जो है ये भी दाहिने साइड अपने जाति के साथ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में है कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, आप प्लस में रहेगा तो दाहिने साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये बात सब जानते होंगे। अब देखेंगे ए वाई बराबर आपका निकल गया 2ab में से ab घटा देंगे, 2ab में से 1ab निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1ab बचेगा। अर्थात 2 रुपया में से 1 रुपया आपने खर्चा कर लिया, 1 ही रुपया बचेगा। ठीक है। अब देखिए ए वाई बराबर ab आया तो y बराबर क्या होगा, इसीलिए y बराबर ab में a से भाग हो जाएगा, यानी ab में क्या करेंगे, बट्टा में a लग जाएगा तो a से कट देगा, जाति को जाति कट दिया तो y बराबर आपका क्या बच गया, y बराबर आ गया b। तो आपने समीकरण को हल कर लिया, x का मान निकाल लिया a और y का मान निकाल लिए b, तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वाकई में आप शेयर कर देंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन 32 का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बने रहेंगे। 32 का दूसरा क्वेश्चन, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ
गणित को सीख लो। चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 32 का दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 32 का दूसरा क्वेश्चन है x बटा ए माइनस वाई बटा बी इक्वल टू है आपका 0 बराबर शून्य लगा हुआ है, और ax प्लस बी वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी एक्स वाई का मान, और ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड 2008 ए में पूछा हुआ है। जी हाँ, 2008 के एनुअल एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। यह प्रश्न आपका एनुअल 2008 में पूछा गया है, ये प्रश्न है ना। क्वेश्चन इस प्रकार है, x बटा ए माइनस वाई बटा बी बराबर 0, और दूसरा है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण 2, ये भी समीकरण पहले ही जैसा है, इसका भी लघुत्तम ले लेंगे, इस रूप में बना लेंगे। तो लघुत्तम इसका हो जाएगा, ए और बी का लघुत्तम हो जाएगा ए बी, ए से ए में भाग में कट जाएगा, बी को एक्स से गुना तो क्या हो जाएगा बी एक्स। ठीक, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, बी से बी कट जाएगा तो बचेगा ए, यानी ए को वाई से, तो क्या हो जाएगा ए वाई बराबर आपका क्या है 0। तिरछी गुना कर देंगे, गुना कर देंगे तो बी एक्स माइनस ए वाई को बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं, तो अंश को हर से, हर को अंश से, तो निकल के आएगा बी एक्स माइनस ए वाई को अगर 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, ए बी को 0 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या को, चाहे वह संख्या कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी क्यों नहीं हो, अगर 0 से गुना करेंगे, 0 से गुना करेंगे तो वह संख्या, पूरी संख्या 0 बन जाएगी। जी हाँ, तो आपका समीकरण का पार्ट आ गया, इसका नया पार्ट निकल के आ गया आपका बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो इस भाग को लिख लीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, और सेकेंड समीकरण आपके स्क्रीन पर ए एक्स प्लस बी वाई बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? समीकरण 1 मानते हुए और समीकरण दूसरा मानते हुए, सेकेंड मानते हुए। यहाँ भी चिन्ह पहले से बदला हुआ है, ये माइनस का ए वाई है, यहाँ प्लस का बी वाई है ना। चिन्ह बदल के आया है तो बहुत सिंपल है, जब ये चिन्ह बदल के आए तो समझिए एक काम मेरा पहले से कर दिया गया है, आसान हो जाता है। जी हाँ, तो देखते हैं, यहाँ वाई मिल रहा है, यहाँ बी की कमी है, इसमें ए की कमी है, तो जब जो कमी है उसको गुना कर दे, उसी कमी से गुना कर दे, क्वेश्चन को क्वेश्चन से रगड़ देंगे। तो यहाँ बी ले आइए, ऐसी ए को यहाँ ले आइए। ठीक है, तो गुना करेंगे तो पूरे पार्ट में गुना होगा, बी से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, तो इसका नया स्वरूप बन जाएगा, नया स्वरूप हो जाएगा, बी को बी से सटा देंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स, और माइनस ए वाई को बी से करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा ए बी वाई। क्लियर? अब बराबर है 0 को बी से गुना करते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड को ए से गुना करना है, तो ए को ए से गुना कर दें तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी वाई को ए से गुना कर दें क्या हो जाएगा ए बी वाई हो जाएगा। ठीक है, फिर ए को ए स्क्वायर में गुना कर दें, आपका निकल के आ जाएगा ए क्यू, और प्लस ए को बी स्क्वायर से गुना कर देंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अलग चिन्ह है, चिन्ह बदल के है तो क्या करने पर, जोड़ने पर लिख देंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, है ना। जोड़ने पर क्या होंगे, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस का ए बी वाई और प्लस का ए बी वाई, आपके जोड़ने पर क्या हो जाएगा, पूरे पार्ट्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर सटा देना है दुलार से, प्यार से। आगे चलते हैं, बने रहना है, आगे चलते हैं, इससे आगे का रास्ता साफ हो जाएगा। जब जोड़ रहे हैं तो इसको लिख लीजिए पहले, ए स्क्वायर एक्स और प्लस का बी स्क्वायर एक्स बराबर, आपका जोड़ रहे हैं तो ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर। 0 जोड़ के लिखिए, अगर कुछ हो करके लिखिए वही बात होगी, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ बी स्क्वायर एक्स है प्लस में,
तो x कॉमन है, x दोनों में मिल रहा है, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों में x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे यानी भाग कर देंगे x से, तो निकल के बचेगा a स्क्वायर और प्लस यहाँ बचेगा आपका b स्क्वायर। x निकल गया ना तो b स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है। इधर आपका कॉमन आ सकता है, यहाँ a क्यू है, यहाँ a b स्क्वायर है, तो दोनों में एक कॉमन है, यहाँ भी a है और यहाँ a क्यू है, तो एक बार तो एक सबसे कम वाला तो निकल सकता है, तो अर्थात a के निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा a क्यू में a से भाग करेंगे तो आपका a स्क्वायर बचेगा, प्लस a से कट गया तो बचेगा आपका b स्क्वायर। देखिए उसी जैसे प्रश्न है, वही जैसे आंसर भी वैसे ही आ रहा है, आंसर भी कुछ वैसा ही आ रहा है, बने रहना है। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दाहिने साइड x इंटू में और a इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x बराबर देयरफॉर आपने x बराबर कर लेंगे a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये आपके कट जाएंगे, तो x बराबर बच जाएगा आपका a, सिर्फ a बच जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम पहले वाले प्रश्न में बताए हुए हैं। अब आइए x का मान समीकरण में आपने x का मान निकाल लिया a, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक भाषा लिखना है। अब नाउ x का मान, अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोनों में रख दीजिए, किसी में भी रख सकते हैं, एक का ही आंसर आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा मेरे स्टूडेंट्स। x का मान समीकरण 1 में देने पर या रखने पर, देने पर या रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हम लोग पाते हैं समीकरण 1 से x का मान देने पर। तो समीकरण 1 है आपका bx माइनस का ay बराबर है 0, x का मान आपका आया है a, तो b गुना x हटेगा गुना लगेगा, x का मान a है तो a रख देंगे, माइनस का ay बराबर है 0, a गुना b तो आपका हो जाएगा ab माइनस ay बराबर 0 यानी 0। नाउ पक्षांतर कर लेंगे, ए बी इक्वल टू माइनस का ए वाई बराबर हो जाएगा आपका, प्लस का ए बी है दाहिने साइड में चला जाएगा तो माइनस का ए बी हो जाएगा, माइनस दोनों तरफ हो गया तो माइनस से माइनस को हटा देंगे और ए से ए को भी काट देंगे तो वाई बराबर बच गया आपका बी। तो आपने आंसर निकाल लिया, आपने आंसर निकाल लिया x बराबर a और y इक्वल टू बी, है ना, ठीक है। x बराबर a y बराबर b, है ना, ठीक है। x बराबर a और y बराबर b आपका आ गया, क्लियर। हम नहीं चाहते लंबा लंबा वीडियोज बने, ठीक है। फिर अगला तीसरा जो प्रश्न है इसका मैं तुरंत अगले वाले वीडियो में बता रहे हैं, बने रहना है शुरू से अंत तक। अगर आप सभी को अच्छा लग गया हो तो आप दुलार से प्यार से सटा देंगे, प्रेम प्यार देते रहेंगे, बहुत ही, है ना, संघर्ष कर रहे हैं आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।